अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, ऑटम 22 के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक और क्वेश्चन हम रेलेवेंट कॉस्टिंग आज करने जाएंगे टॉपिक की मुनासिबत से। रिकॉर्डमेंट पहले पढ़ेंगे। लिमिटिंग फैक्टर हमारा ऑलरेडी चल रहा है नॉर्मल लेक्चर्स में, और आज लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग टू मैक्सिमाइज जेएल्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कमिंग ईयर। 10 मार्क का सवाल है। आपने प्रोडक्ट वाइज प्लान बनाना है कि इन हाउस कितना प्रोड्यूस करेंगे और आउटसोर्स कितना करेंगे। याद आ रहा है, जब इन हाउस कितना प्रोड्यूस करेंगे और आउटसोर्स कैसे करेंगे और मैक्सिमाइज करना है, तो ये कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होता है? वालेकुम अस्सलाम दुल्हन, ये कौन सा वाला सिनेरियो होता है? जवाब दें। हम्म तो ये क्या कहते हैं जब इस तरह का कंपटीशन आता है कि इन हाउस प्रोड्यूस करें या आउटसोर्स करें, तो इस तरह के कंपटीशन का नाम क्या है? नहीं नहीं, इसको कहते क्या है टॉपिक? हाँ सही कहा, वेरी गुड असलैन खान। मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेक और बाय डिसीजन विद लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर भी इसमें अभी नजर आएगा हमें। तो इसमें एक चीज इग्नोर हो जाती है। अच्छा, आई कैप ने ना सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। इवन तो हमारा और आई कैप का आंसर मैच कर जाएगा, मगर आपको याद होगा मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उस वक्त एक बात कहता हूँ आपसे। क्या? जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो एक बात कही जाती है, सर सोचें बताएं क्या बात होती है वो। हम्म क्या कहते हैं हम जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं हम आपको, तो क्या कहते हैं हम आपसे? इसमें हम आपसे कहते हैं कि हाँ, एक चीज इरेलीवेंट हो जाती है। कौन सी चीज इरेलीवेंट हो जाती है? सेलिंग प्राइस इरेलीवेंट हो जाती है ना, क्योंकि हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेल्स तो आगे रहेगी। याद है एक हमने प्रूव भी किया था इसको, इसको पीछे के सवाल में एक प्रूव भी किया था कि सेल तो गारंटीड है, सेल तो मिलके रहेगी, सेल तो हमारी सिक्योर्ड है। अब बाकायदा हमने देखा था कि मेक और बाय के यूनिट्स को ऐड करेंगे तो वही बनेंगे जितने यूनिट सेल करने हैं। तो इसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस, आई कैप ने सेलिंग प्राइस लेके काम किया हुआ है, बट आई थिंक हम अपने तरीके से करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। थोड़ा तरीके का डिफरेंट होगा हमारा आई कैप से, मगर आंसर इंशाल्लाह मैच करेगा, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या के एन एम से कुछ के एन है। Jupiter Limited is engaged in the production of three products L1, L2 and L3 which is it sell in local market. प्रेजेंट। अच्छा, ये आसान सवाल, 10 मार्क का सवाल था, मगर इतना मुश्किल सवाल नहीं था। इस पेपर के अच्छे खासे सवाल आसान थे, ठीक है। नहीं, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारा फाइनल आंसर मैच करेगा ना, और लॉजिकल है जो हम करेंगे। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि यार इस पेपर में ना मेजोरिटी सवाल मुझे काफी आसान लगे। अनफॉर्चुनेटली सारे स्टूडेंट्स नहीं, मैं समझता कि पाकिस्तान वाइड बात करें तो इतना को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था कि मैं कहूँ कि कोई 50-60% बच्चा पास हुआ हो। बट आई पर्सनली बिलीव कि ओवरऑल पाकिस्तान वाइड ये रिजल्ट इंप्रूव किया जा सकता था अगर थोड़ा सा इस तरह के सवालों में अच्छा परफॉर्म किया जाता। जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल बड़ा क्वालिटी था, मजा आया वो सॉल्व करके। जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल बड़ा सुपर था। मगर ये सारे सवाल मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको, बाकी अपने ओवरहेड के 2 सवाल किए हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक आध सवाल कर चुके हैं, ऑलरेडी सी भी कर लिया है हमने। आई थिंक इसका एक और भी कोई अच्छा सा सवाल हमने किया था उस दिन, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा किया था हमने। एक सीबी के अलावा भी एक सवाल किया था जो मैंने कहा था बड़ा आसान सा है सवाल। एक और सवाल था, कौन सा था? खैर मेरे जहन से निकल रहा है एक टॉपिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई थिंक इतनी मुश्किल नहीं थी। हाँ, वो ईओक्यू वाला सवाल तो इतना सिंपल था, सिर्फ फॉर्मेट बनाना था। खैर, तो कंटिन्यू करते हैं बात को। आपको डेटा दे रहे हैं, जेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। बहुत काम की बात आ रही है, बहुत काम की बात आ रही है। कैपेसिटी 80% है। अच्छा, आगे 3 प्रोडक्ट हैं, L1, L2, L3। प्रोडक्शन यूनिट बता दी है 3500, 6000, 7000। मशीन आवर बता दी है 8, 5 एंड 6। सेलिंग प्राइस 6200, 5000, 7000। वेरिएबल कॉस्ट 900, 600, 1000। लेबर 800, 750, 1400। वेरिएबल ओवरहेड 600, 700, 600। फिक्स ओवरहेड 8250,000। In order to enter into the international market on 1st August 2022, JL hires the services of an export house to market its products at a monthly payment of 100,000। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया है कि जी आप जो है ये 100,000 रुपीज़ की मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। जे रिजल्टेंटली रिसीव फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ यूएस बेस्ड कंपनी एस्टोरेट लिमिटेड। ठीक है, सारे प्लेनेट्स के नाम आ रहे हैं तो यहाँ पे एस्टोरेट लिमिटेड आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर एज फॉलोज। एक्सपोर्ट ऑर्डर की डिटेल हमारे सामने मौजूद है। डिटेल ऑर्डर हमारे क्या कहते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर की मौजूद है। ऑटम 22 का सवाल है जी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। अच्छा, जब ऑर्डर आता था तो हम क्या करते थे? वैसे तो हम ऑर्डर आता था तो हम कहते थे कि ऑर्डर को पहले काम करना है, मगर यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज है। अच्छा, आगे कह रहे हैं ऑर्डर की डिटेल है L1, L2, L3 यूनिट 1200, 1500, 1800। जहन मेरे ये अलग है, ये लोकल मार्केट के हैं। सही है ना, अभी तो एक्सपोर्ट नहीं था ना, अभी तो लोकल था।
तो लोकल मार्केट के यूनिट्स अलग हैं और एक्सपोर्ट के यूनिट्स अलग हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का यूनिट, एक्सपोर्ट का ऑर्डर बाद में आया है, सब्सिक्वेंटली आया है, सब्सिक्वेंटली आया है, तो हम उसको बाद में अलग से देख लेंगे, ठीक है। उसको हम अलग से देख रहे हैं, क्लियर है बात हमें। अच्छा आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं भाई it is estimated that due to additional packing material cost will increase by 10% and due to quality control other variable overhead will increase by 15%। ये एग्जामिनर ने तड़का डाला है इसमें, ये एग्जामिनर ने इसमें तड़का डाला है, यानी कि कोई एडिशनल पॉइंट रेज किया, इसने कहा है कि अगर आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आपको एडिशनल पैकिंग करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। वालेकुम अस्सलाम सुफियान, वालेकुम अस्सलाम। आपको एडिशनल पैकेजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपको जाहिर सी बात है दूर भेजना है ना, तो पक्की पैकिंग करनी पड़ेगी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी 10% से, मटेरियल की कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट के केस में। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अदर वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 15%। जो बाकी वेरिएबल ओवरहेड है वो आपके कितने से बढ़ जाएंगे, 15% से बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहें तो एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये आपको एक्स्ट्रा ओवरहेड भी बेयर करने होंगे। अच्छा टॉल मैन्युफैक्चरर, टॉल मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं, व्हाट इज टॉल। मैंने एक फार्मास्यूटिकल का ऑडिट किया जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट टॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने आपको क्लेम करती है मैक्टर के नाम से, मैक्टर इंटरनेशनल। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा इसका नाम है। ये मेरा पहला क्लाइंट भी था माशाल्लाह, जब मैंने अपना केपीएमजी से 2011 में अपना सफर शुरू किया था, तो मैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड वाज माय फर्स्ट क्लाइंट। ये क्लेम करते हैं कि जी लार्जेस्ट टॉल मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में। टॉल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी और के बिहाफ पे प्रोडक्ट बनाना, किसी और के बिहाफ पे प्रोडक्ट बनाना, ठीक है जी। अच्छा आगे क्या कह रहा है, टॉल मैन्युफैक्चरर ऑफर्ड जेएल टू प्रोड्यूस L1 L2 एंड L3 एट 1800 और 1600 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ मटेरियल बाय जेएल। यार ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन मैंने कहा ना एग्जामिनर तड़का लगाया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ मटेरियल बाय जेएल। टॉल मैन्युफैक्चरिंग में सामने वाली सर्विस आपको क्या करके देगी, सामने वाली कंपनी आपको क्या सर्विस देगी, सामने वाली सर्विस आपको क्या कर रही है, आपको प्रोडक्ट पूरा बना के दे रही है, हाँ, मगर एक डिस्क्लेमर डाल दिया, क्या, इस लाइन को पढ़ो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ मटेरियल बाय जेएल। जेएल कौन है, हम है जेएल। ओहो यार ये स्क्रीन थोड़ा तंग करिए, हाँ जेएल कौन है, मेरी बात समझ आ रही है। हाँ सामने वाला आपको मटेरियल नहीं लगा के दे रहा, वो कह रहे हैं मटेरियल आपकी जिम्मेदारी है, मटेरियल हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे मगर मटेरियल तो आपका अपना होगा, मटेरियल हमारा नहीं होगा, मटेरियल आपका होगा, आपका होगा, ठीक है। टर्म मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि आपके ब्याह पे प्रोडक्ट बनाएंगे मगर मटेरियल आपसे लेंगे, यानी कि मटेरियल अपनी जेब से नहीं लगाएंगे। कंप्लीट आउटसोर्सिंग नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टॉल मैन्युफैक्चरिंग को चाहो तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। टॉल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि सामने वाली पार्टी आपको, जैसे मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रैक्टिकली बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इन अरेंजमेंट को देखने का। एक और कंपनी है, आप लोगों ने पता नहीं कोई एक गोली होती है सिनफ्लेक्स, खाई है कभी आपने, दांतों के दर्द में भी इस्तेमाल होती है, कुछ लोग सर दर्द में भी इस्तेमाल करते हैं, सिनफ्लेक्स के नाम से एक गोली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्पेलिंग इसकी यही है। डॉक्टर आजाद की राइटिंग और मेरी राइटिंग में खैर थोड़ा फर्क है वैसे, मगर सिनफ्लेक्स की आई गेस स्पेलिंग उस तरह की है कोई, पता नहीं, आप कभी पेन किलर है, यस वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा पाला पड़ा है। ये सिनफ्लेक्स पहले जो थी ना ये आईसीआई पाकिस्तान की प्रोडक्ट थी और ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग होती थी मार्टिन डॉ में। मार्टिन डॉ एक और फार्मास्यूटिकल है, मेरा एक क्लाइंट रह चुका है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फर्म के थ्रू इनको कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ मार्टिन डॉ को। तो कहने का मतलब है मार्टिन डॉ जो था वो टॉल मैन्युफैक्चरिंग करता था, यानी कि मटेरियल सारा आईसीआई से आया और मार्टिन डॉ में बनता। अच्छा इसमें भी दो तरह की होती है, एक टॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है मटेरियल भी वो खुद लगा लेता है, वैसे वैसे ये वाली टॉल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है दुनिया में, कि वो कहता है भाई सामने वाली पार्टी कहती है कि आप मटेरियल भी अपना मटेरियल भी लगा दो, आप हमसे मटेरियल के पैसे ले लेना, बजाय इसके कि वो मटेरियल ओरिजिनल पार्टी दे जिसका प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कहती है मटेरियल भी आप लगा दो, कभी ये भी होती है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो सिनफ्लेक्स पहले बनती थी ये मार्टिन डॉ में और आईसीआई का प्रोडक्ट था। अब आप ये देखेंगे ना, अब जो अगर कोई सिनफ्लेक्स अब खा रहा होगा तो अब ये सिनफ्लेक्स प्रोडक्ट में आईसीआई नजर नहीं आएगा, क्योंकि आईसीआई ने ये पूरा प्रोडक्ट का पेटेंट बेच दिया, ये पूरा लाइसेंस, ये पूरा नेम जो है ये फॉर्मूला बेच दिया, किसको, मार्टिन डॉ को बेच दिया, बोला आप ही बनाते हो, आप ही इसको सेल कर दो। अब आईसीआई के नाम से नहीं आएगी, अब ये मार्टिन डॉ लिखा होगा, पहले ऐसा होता था, लिखा होता था प्रोडक्ट ऑफ आईसीआई मैन्युफैक्चर्ड बाय मार्टिन डॉ, ठीक है, क्योंकि मार्टिन डॉ टॉल करता है। मैक्टर अगेन बहुत सारी चीजें टॉल करता है, आज भी टॉल करता है। तो कहने का मतलब ये बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन है। तो टॉल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि वेंडर विल प्रोवाइड, अच्छा आउटसोर्स को इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आउटसोर्स में तो सब चीज आउटसोर्स जाती है ना सुफियान। वेंडर विल प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट, विल प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट, ठीक है, आवर फिनिश गुड, मगर वो मटेरियल ले रहे हैं ना हमसे,
but material will be provided by us. Material will be provided by business. इसका मतलब ये कन्वर्जन कॉस्ट है। किसने, गौरव ने बड़ी प्यारी बात की कि इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हो रही है आपकी, सही है ना, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट है जो आपकी वो जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, वो लगा के दे रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट लगा के दे रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें ऐड करनी पड़ेगी कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लोकल ऑर्डर ऑन प्रायोरिटी प्रोडक्ट प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग टू मैक्सिमाइज। अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। हाँ नहीं सही है। टू मैक्सिमाइज जेल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कमिंग ईयर। यार क्या करते रहे, क्या मैं कह रहा हूँ, मेक और वर्सेस बाय है, ये भी मेक वर्सेस बाय और कैपेसिटी का मसला है। कैपेसिटी का मसला है, मशीन आर्ट आपको दिए हुए, कैपेसिटी का मसला है 80% में ऑपरेट करें, क्योंकि अभी निकाल लेंगे, आप लोग भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर यूज करके। 80% में ऑपरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कैपेसिटी का मसला है हमारा, हमारा कैपेसिटी का मसला है, जल्दी से बताएं। तो क्या करते थे, मेक और बाय, मेक वर्सेस बाय विद लिमिटिंग फैक्टर में क्या करते थे? ऐसा क्या होता था, बताएं, जवाब दें। हम्म, हाँ भैया, वो दो कॉस्ट लिखते थे, दो कॉस्ट लिखते थे आमने सामने। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर करते थे आउटसाइड परचेज प्राइस से, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर करते थे आउटसाइड परचेज प्राइस से, याद आ रहा है। फिर इसकी बेस पे सेविंग निकलती थी, इसकी बेस पे सेविंग निकलती थी, सेविंग पर यूनिट, सेविंग पर यूनिट निकलती थी। फिर उसको लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड करते थे। हाँ भाई याद दिलाऊं का, अरे लिमिटिंग फैक्टर वाली अप्रोच थी ना, सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर की जगह बेनिफिट पर लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड होता था, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड होता था, उसके बाद हमारी रैंकिंग होती थी, और रैंकिंग के बाद ऑप्टिमल प्लान होता था। 5 स्टेप्स याद आ रहे हैं, लिमिटिंग फैक्टर, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, कैलकुलेट सीएम पर यूनिट, सीएम की जगह ये सेविंग आ जाएगी, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग, और फिर उसके बाद ऑप्टिमल प्लान बन जाता था, ऑप्टिमल प्लान बन जाता था। क्या ख्याल है, क्या यही बातें थी? तो शुरू करें। अच्छा अब एक मसला है, मसला है, अच्छा सेलिंग प्राइस काम की नहीं है ना यार, सेलिंग प्राइस काम की नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट में बता नहीं रहा कितना महंगा बिक रहा है, कहीं कह नहीं रहा एक्सपोर्ट मार्केट में महंगा बिक रहा है। अगर वो कहता है एक्सपोर्ट मार्केट में महंगा बिक रहा है तो मैं इसको भी कंसिडर कर लेता, मगर सेलिंग प्राइस इसलिए मैं काम की नहीं समझता क्योंकि सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है। ठीक है बताई हुई है वो सही है, पीछे भी बताया था आईकैप, और आईकैप ने अपने सोल्यूशन में शायद सेलिंग प्राइस को कंसिडर भी किया, मगर हमारा तरीका नहीं है, हमारा मिजाज नहीं है। जब मेक और बाय आता है हम कहते हैं भाई ये इररिलेवेंट है, सेल तो गारंटीड है, सेल तो मिलके रहेगी, ये तो सेलिंग प्राइस अलग अलग हो, जो कि ऐसा केस नहीं है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, कितने कितने प्रोडक्ट होगा, 1 2 3, नहीं नहीं, इन तीनों की कॉस्ट अलग अलग है। फिर उसके बाद वापस से L1 L2 L3, अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं बढ़ जाएगी फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये L1 L2 L3 लोकल कॉस्ट अलग होगी और L1 L2 L3 की एक्सपोर्ट कॉस्ट अलग होगी। नहीं समझे, लोकल अलग होगी और एक्सपोर्ट अलग होगी, क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ सब कंसिडर करना होगा जब आउटसोर्स नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल, जब आउटसोर्स नहीं कर सकते तब कंसिडर करते हैं। ठीक है दूसरा मुझे बताएं, एक तो ये वाली कॉस्ट भी आ जाएगी आउटसोर्सिंग कॉस्ट। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे, मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे, यार मेरा सवाल ये है आप लोगों से, गौर से सुनिएगा सवाल को, सवाल को गौर से सुनिएगा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कैपेसिटी निकाल सकता है मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी, जल्दी से यार प्लीज, बगैर टाइम ना है कि कैलकुलेटर यूज करें, 10 मार्क का सवाल है तो मुश्किल सवाल नहीं, जब भी मार्क्स कम रखें। क्या आप मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकते हैं मशीन आर्ट्स की फॉर्म में? अभी 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 कितने कितने घंटे लगते हैं सब बताया हुआ है, अभी कितने % कैपेसिटी यूटिलाइज होती है सब बताया हुआ है, अभी कितने यूनिट बनते हैं सब बताया हुआ है। इन डेटा की बेस पे प्लीज मुझे बता दें टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी, टोटल यूटिलाइज नहीं, टोटल अवेलेबल 100% कैपेसिटी कितनी है हमारी, बता दीजिए, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, जरा सोचिए और बताइए। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं लाइव वाले रात। हसनैन खान ये आपने यूटिलाइज बताइए, मैं टोटल पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, 100% पूछ रहा हूँ, आपने ये 80% बताइए, करीब आ गए हो आप, शाबाश। बाकी लोग भी यार मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आप लोग भी रिकॉर्डिंग पॉज करो, रिकॉर्डिंग वाले रात ट्राई करो, लाइव वाले रात का आंसर आ रहा है। गौरव खान से बिल्कुल सही है, सुफियान खान से बिल्कुल सही है, हसनैन खान ने थोड़ी सी गलती कर दी, चलें बात करते जल्दी करेंगे। दैट्स गुड नाइस एफर्ट, हसनैन खान थोड़ा करीब आ गए, और बाकी लोग ट्राई करें, हाँ सही है, गुड गुड बहुत अच्छे। तो पहले हम यूटिलाइज आवर्स निकाल लेते हैं,
ठीक है स्नैन, इट्स फाइन। 3500, 8, 6000, 7000। कितने कितने घंटे काम होते हैं? 8, 5 एंड 6। कितना हो गया? टोटल यूटिलाइज कैपेसिटी आवर्स की फॉर्म में 100 आ रहा है। 80% यूटिलाइजेशन है ना, डिवाइड बाय 0.8 कर दो, क्योंकि 80% को रिप्रेजेंट करे। 100,000 इज 80%। ये तो बहुत हम सीपी वगैरह में कर चुके, तो ओवरऑल कैपेसिटी कितनी होगी? यार लाइव क्लास में आया करो, देखो लाइव क्लास में आते हो ना तो उसका मजा ही अलग होता है, मजा ही अलग होता है। टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 125,000। ठीक है जी, बात समझ आई। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? L1, L2, L3, ये हैं लोकल। सही है। फिर वापस L1, L2, L3, एक्सपोर्ट। ठीक है, मेक और बाय कर रहे हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं। ऐसे ही करते रहे, पहले मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। सही है, डब्बा बना देते हैं। फिर आउटसाइड, फिर ये आउटसाइड परचेज प्राइस, आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? सही है ना, इसको आउटसोर्सिंग कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। यार ये तो मेरे ख्याल से आप खुद ही कर सकते हो, मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। आउटसोर्सिंग कॉस्ट में दो हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं लिखा होता तो फिर बिल्कुल, फिर आप डायरेक्ट उसी को ऐड कर लेते हैं। अगर एक्सपोर्ट की वेरिएबल कॉस्ट अलग नहीं होती तो फिर आप ये 3 कॉलम ही बनाते, फिर एक्सपोर्ट का अलग डब्बे नहीं बनाते। एक्सपोर्ट के डब्बे अलग बनाने की वजह ये पेशाई, क्योंकि वो कह रहे हैं ना मटेरियल हम देंगे और कन्वर्जन कॉस्ट वो लगाएगा। तो ब्लू डब्बा जो है हमें ये बताएगा, ब्लू डब्बा, कि हमारी आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितनी। फिर उसके बाद हमारे पास टोटल आउटसोर्सिंग कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद सेविंग आ जाएगी, मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यार ये स्ट्रक्चर तो आप खुद भी फिल कर सकते हो, मेरे ख्याल से मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे आपको टाइम दे देना चाहिए सॉल्व करने का। सेविंग पर आ जाएगा और उसकी बेस पे आप रैंकिंग कर लेना, क्या कहते हो? नहीं, अभी ताता तो पड़ा है यार, ये ताता तो पड़ा है, इसकी बेस पे रैंकिंग हो जाएगी। और रैंकिंग हो जाएगी तो ऑप्टिमल प्लान बन जाएगा कि कौन सा पहले प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोड्यूस बाद में करना है। नहीं, मैं यार आप मेरे लिए तो बहुत आसान है, टाइम बच जाएगा मेरा भी, कि मैं सॉल्व करा देता हूँ। मगर मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना आप लोग भी यार एफर्ट करें ना यार। क्या कहते हो? इतना इसको नोट करो, शाबाश। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको नोट करो और इस स्ट्रक्चर को भरो। देखो कुछ भी नहीं है, मटेरियल मैंने एक लाइन छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होगा ना, 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1.15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना वेरिएबल कॉस्ट, इंटू 1.15। सही है ना? चले यार जल्दी से प्लीज यार, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं चाहूंगा प्लीज यार आप लोग जरा एक दफा ना खुद से ट्राई करें। ये बहुत अच्छा सवाल है ऑटम वाइज का, बहुत ही आसान सवाल है मेरे हिसाब से, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं रही है। आप एक दफा इसको नोट कर लें सारी बातों को प्लीज, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। और ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा बना दिया है जो हम ऑलरेडी बनाते हैं मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर में।
हमारा आई कैप का आंसर मैच करेगा। हमें सिर्फ यूनिट बताने कितने प्रोड्यूस होंगे कितने आउटसोर्स होंगे, रैंकिंग हो जाएगी, फिर ऑप्टिमल प्लान बनेगा। और ऑप्टिमल प्लान कैसे बनता है आप लोग जानते हैं। 10 मार्क का सवाल है, ऑटम 2022, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, काइंडली इसको नोट कर लें सुकून से, और फिर उसके बाद मुझे ज़रा बताएं कि क्या आ रहा है। मैं सबके आंसर का वेट करूंगा, रैंकिंग आ जाए, रैंकिंग के बाद ऑप्टिमल प्लान, ऑप्टिमल प्लान किसी ने बना लिया तो भेजेंगे मर जाएगी। ठीक है, कोई सवाल है अभी तक तो पूछें यार प्लीज, कोई भी सवाल किसी का अभी तक है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें अभी तक। क्लियर है यहाँ तक बात? चलें यार, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आप लोग भी रिकॉर्डिंग पॉज करो, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें, लाइव वाले हजार आपसे गुजारिश है जल्दी से नोट करें और इसको फाइनल करें, फिर हम बात करते हैं, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं, 10 में से कितने मार्क्स ला पाते हैं। मेरे ख्याल से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करिए, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से करें। सेकंड पार्ट में ऑटम 2021 का सवाल भी सोच रहे हैं आज करिए, ऑटम 2021 भी इंशाल्लाह, ताकि ये कि चीज़ें कवर हो जाएं। अच्छा चलें यार, फाइनल करते हैं जल्दी जल्दी से। हाँ भाई, क्या क्या रहा मटेरियल हमें पता है, सवाल में सवाल से उठा के डाल देते हैं, सही है। काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई कर लिया आई गेस, मेरे ख्याल से 900, 600, 1000, 1.1 से बढ़ाना है, 990 हो जाएगा, 660 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, लेबर में कोई चेंज नहीं है, 800, 750, 1400। ओवर एट्स, ठीक 600, 700, 600, 690, 805, सही ना? क्लियर है, मसला तो नहीं हो रहा? और ये कितना हो जाएगा, 600 इंटू, रैंकिंग आ गई, क्या बात है, क्या बात है, रैंकिंग कितनी आई? ऐड कर लो सारा, 2300, 2050, मेरी फिगर्स तो यही आई है, 3000, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, 2480, ये भी बढ़ेगा, 2215, 3190। आउटसोर्सिंग कॉस्ट में मटेरियल एडिटेड लगेगा, देखो याद आ रही है, मटेरियल एडिटेड लगेगा, ये बात हो गई ना, मटेरियल हम दे रहे हैं। रैंकिंग आ गई भाई, तो रैंकिंग बताए ना क्या आई है। गुड, रैंकिंग आ गई तो आगे बढ़ जाओ, बल्कि मैं कहूँगा छोड़ो अभी, हम अगर में कॉन्फिडेंस एक ही होगा, आप कंटिन्यू करते जाओ। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी मांग रहा है वो, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी मांग रहा है? 1800, 1600, 2500, 1800, 1600, 2500, 1800, 1600, 2500, तो कितना हो गया भैया? 2700, 2200, 3500, 3500 आ रहा है ना, 2790, 2200, 3600, सेविंग पर यूनिट ग्रीन से लिखेंगे, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, बी माइनस ए, सस्ता पड़ रहा है, घर में बनाना सस्ता पड़ रहा है, घर में 2300 का पड़ रहा है, बाहर से 2700 का पड़ रहा है, सेविंग हो गई 400 की, घर में 2050 का पड़ रहा है, बाहर से 2200 का पड़ रहा है, ऐसा ही है ना? 2200 और 1 मिनट, यही है ना भाई? कहाँ गया? 1600, देखें चेक करें, रैंकिंग यही आ रही है, 150 का फायदा आ रहा है, नहीं? क्या कहते हो? और फिर 500, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना है? 310, 310, 2260 है ये, सॉरी सॉरी, 2260 है, गलती हो गई, 45, और ये कितना है? 3600, और ये 410 है मेरे ख्याल से,
ठीक है 410। हाँ अब आप जरा शुरू हो जाओ। मशीन आर्ट्स कितने कितने थे? मशीन आर्ट्स कितने कितने थे ये लिखे हुए 856 L1 L2 L3 856। ठीक है तो कितना हो गया 50 पर आर हो गया 30 पर आर हो गया 83.33 पर आर हो गया 39 9 पर आर हो गया 9 आ रहा है ये। और ये कितना आ रहा है इट्स 68 अब रैंकिंग बता दें क्या हो गई। फर्स्ट रैंक पहले बनाएंगे जी। सेकंड रैंक इसी का एक्सपोर्ट वर्जन L3 का लोकल वर्जन और L3 का एक्सपोर्ट वर्जन ये फर्स्ट और सेकंड आ गए। ठीक है और उसके बाद और कौन सा है? थर्ड और फोर्थ देख रहे हैं बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। L1 लोकल L1 एक्सपोर्ट L1 लोकल L1 एक्सपोर्ट और फिफ्थ ये 6 क्यों एक्सपोर्ट वाला 6 क्यों आ रहा है? एक्सपोर्ट वाला लेट क्यों आ रहा है? एक्सपोर्ट वाला बाद में क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट में लवाजमात ज्यादा है कॉस्ट ज्यादा है ना। ये देख रहे हो कॉस्ट यहाँ भी ज्यादा है। ठीक है कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए गौरव मगर मेरे ख्याल से यार हमारा जो तरीकेकार नहीं छोड़ेंगे ना अपना। आपको क्लिक हो जाता है और कोई शॉर्ट तरीका जो आप बता रहे हो तो अच्छी बात है मगर आई गेस इट्स बेटर कि हम सब पे काम करके देख लें। आप सही कह रहे हो मैं रिस्क ले सकता हूँ मगर फायदा नहीं है रिस्क लेना फिलहाल। तो चलिए जल्दी से फाइनल करते हैं। ऑप्टिमल प्लान बनाने जा रहे हैं। सवाल खत्म होने जा रहा है बस हमें यूनिट आइडेंटिफाई करने हैं। तो L1 लोकल L2 लोकल L3 लोकल L1 एक्सपोर्ट L2 एक्सपोर्ट L3 एक्सपोर्ट। रैंकिंग क्या कह रही है? रैंकिंग क्या कह रही है? रैंकिंग कह रही है जी ये थर्ड रैंक है ये फर्स्ट रैंक है सॉरी ये फर्स्ट है ये सेकंड है थर्ड ये हो गया ये फोर्थ है ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो ये तरीका का क्या होता था यूनिट्स टू मशीन आर्ट्स पर यूनिट टोटल आर्ट्स जो कि हमारे पास कितने हैं पहले से बताया नहीं एक ही बात है ना। कहाँ लिखा हुआ है? प्रायोरिटी लिखा हुआ है कहीं? हाँ गौरव कहीं प्रायोरिटी की बात हो रही है तो मुझे बताएं कहीं लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रायोरिटी है या लोकल प्रायोरिटी? इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ओके ठीक हो गया सही है। तो फिर हम ये भी कर सकते हैं ठीक है अगर इसने बोल दिया लोकल प्रायोरिटी है तो ठीक है आपकी बात गौरव मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। यू आर राइट। फिर हम अपना टाइम और बचा सकते हैं फिर हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये काम करने की जरूरत ही नहीं थी वैसे तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ा ये काम करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है वहाँ बनते ही नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव आप कि 3 कॉलम कट हो जाएंगे। सुन रहे हैं बाकी लोग हाँ सिर्फ लोकल पे काम नहीं लोकल पे काम नहीं करेंगे ना सुफियान लोकल तो बनेगा ही बनेगा। प्रायोरिटी का मतलब है ये तो बनेगा ही बनेगा। और लोकल पे वैसे भी हमारे पास आर्ट्स तो थे ना। लोकल पे कितने आर्ट्स लग रहे हैं 100,000 लग रहे हैं। गौरव का ये कहना है कि इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं थी आप डायरेक्ट 100 और 125 का डिफरेंस लेते हैं यानी कि आपका सिर्फ 25,000 एक्स्ट्रा घंटे। लोकल तो अपनी जगह है लोकल को नहीं छेड़ना है। ये गौरव का पॉइंट है सबके वैलिड पॉइंट है बिल्कुल सही है। लास्ट लाइन आई थिंक बिल्कुल लास्ट में हमने इसको लिखा भी था मगर हम इसको हाईलाइट करना रह गया। ये हमने मेरे ख्याल से हाईलाइट नहीं किया था कि वो कह रहे हैं कि भाई जब ये प्रायोरिटी है तो इसको तो छोड़ नहीं सकते ना। इसका मतलब ये जो एग्जिस्टिंग मशीन आर्स हैं एग्जिस्टिंग यानी कि 1 लाख थे याद आ रहा है 1 लाख जो हमने यूज किया था तो 1 लाख तो डन हो गया ये तो फ्रीज हो गया फ्रीज समझते हैं ये लॉक हो गया। अब उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है ना जो 25,000 सरप्लस मशीन आर्स हैं इस 25,000 सरप्लस मशीन आर्स से काम करके देखिए ये सवाल का रुख चेंज हो जाएगा। सही कह रहे हैं वैसे चलो यार अब मैं इतना आगे आ गया हूँ तो मैं सवाल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हाँ तो 25,000 पे कर सकते हो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा मैं चलो दोनों से करा दूंगा। पहले ये तरीका खत्म कर लेते हैं क्योंकि यार एक अप्रोच बन गई ना एग्जाम में बन गया पॉइंट। तो ये ना हो कि आप खामा में कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये क्या हो गया। तो अभी फिलहाल हम इसको काट नहीं रहे फिलहाल फिलहाल हम इसको इतना कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। यूनिट्स कितने कितने थे भैया
दोनों पे लेके चलेंगे। अभी दोनों करा लेता हूँ, पहले एक एक सिखा देता हूँ जो अभी चल रहा था, और फिर शॉर्टकट वाला भी बता दूंगा, मसला नहीं है। 3500, 6000, 7000, 3500, बताता हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गौरव, आंसर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं। 6000, 7000, तो पहले इनको बना दिया। 351, अच्छा एक मिनट, बल्कि यार एक काम करते हैं, ये हमने सिर्फ यूनिट्स लिखे हैं सबके, सही है, यूनिट्स लिखे, पहले सबके यूनिट्स लिखते हैं। 1200, 1500, 1800, पहले ये अपने यूनिट्स लिख दिए। अच्छा पहले कौन सा बनाना है, पहले 1 बनाना है। इसमें कितने घंटे लगते हैं भैया, इसमें कितने घंटे लगते हैं, L3 बनाने में 6 घंटे लगते हैं, L3 बनाने में 6 घंटे लगते हैं, तो ये हो गया 21,000। पहले L3 को फारिग करूँ, नहीं 6 घंटे लगते हैं, 3 को लिख रहा हूँ, 6 घंटे लगते हैं, 42,000। ठीक है, ये डन हो गया, ये डन हो गया। फिर L2 L3 बनाने में 6 घंटे लगते हैं, इसका भी ये करना है, तो 1800 इंटू 6 करो, 10,800, तो ये भी डन हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है मैं क्या करूँ, पहले मैंने सबके यूनिट लिख दिए, अब रैंकिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, जो यहाँ रैंकिंग आ रही है ना, वो रैंकिंग मैंने यहाँ लिख दी, ये रैंकिंग सारी मैंने यहाँ लिख दी, ये सारी लिखी हुई रैंकिंग। अब 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे L1 है। L1 में कितने घंटे लगते हैं मशीन के, 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, वहां से भी देख सकते थे शायद, 8 घंटे लगा दिए, कितना बनता है 28,000। फिर ये 4th नंबर L1 है, ख्याल रहे 1,25 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ख्याल रहे 1,25 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, देखते जाए 1,25 से ऊपर तो नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से नहीं जा रहा। L2 कितने घंटे लेता है, L2 5 घंटे लेता है, 5 घंटे, इसको भी निपटा दें, 30,000। ठीक है, चेक करें, ये 1,25 से अंदर अंदर है, 1,25 से ऊपर आ गया, जल्दी देखें। हाँ 1,25 के अंदर अंदर है, ये ऊपर चला गया, अगर ऊपर चला गया तो कम करना पड़ेगा इसको, अगर ज्यादा हो गया तो फिर ये कम होगा, ये 30 वाला फिर 30 नहीं होगा, अगर अगर ऊपर चला गया है। देखें एक मिनट चेक करें, नहीं गया मेरे ख्याल से, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,400 आ रहे हैं ना, 1,20,400 आ रहे हैं मेरे ख्याल से, यानी कि अभी गुंजाइश बाकी है, यानी कि अभी गुंजाइश बाकी है, इसमें 5 घंटे लगते हैं। हाँ कितना 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 बाकी है, 4600 की बाकी है। अच्छा अब यार सारे यूनिट नहीं बन सकते भैया, भैया सारे यूनिट नहीं बन सकते, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे यूनिट नहीं बन सकते, तो हम कितने यूनिट बनाएंगे, डिवाइड करके निकाल लें, रिवर्स वर्किंग करके निकाल लें, 4600 टोटल घंटे इसको देने हैं, और 1 यूनिट में 5 घंटे लग जाते हैं, तो इस पे कितने यूनिट बन जाएंगे, 4600 आवर से अगर वर्क बैक किया जाए, रिवर्स किया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ हाँ हाँ बिल्कुल सही का 920 यूनिट बनेंगे इसके साथ, 920 यूनिट बनेंगे। ठीक है 920 यूनिट बनेंगे, तो शॉर्टफॉल कहाँ आया, लोकल प्रोडक्शन कितनी कितनी होगी, लोकल प्रोडक्शन चाहिए, ये सॉरी फाइनल प्रोडक्शन कितनी होगी, टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, टोटल प्रोडक्शन L1 की हो गई 3500 यूनिट और 1200 यूनिट, कोई मसला नहीं है L1 को, L1 का कोई मसला नहीं है। L2 के साथ मसला है 6000 और 920, ठीक है। L3 के साथ भी कोई मसला नहीं है, पूरी पूरी हो गई 7,000 और 1800, ये तो सबसे पहले ही बना। तो एक आउटसोर्स कौन सा होगा, आउटसोर्स कौन सा होगा, सिर्फ एक होगा, एक होगा, कौन, L1 नहीं होगा, L3 भी नहीं होगा, L2 होगा, L2 होगा। 920 है ना, ये कितना होना चाहिए था, 1500 था मेरे ख्याल से, 1500 होना चाहिए था, 1500 होना चाहिए था। चलो जी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। किसी ने यहां तक सही सॉल्व किया है, किसी ने यहां तक सही सॉल्व किया है, कोई है में से ऐसा जिसने डायरेक्ट ये काम कर लिया खुद से, हमसे पहले कर लिया, क्या बात है, माशाल्लाह सुफियान, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। और अच्छा शॉर्टकट सुन ले, दैट्स गुड, दैट्स गुड, गौरव का भी हो गया, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बेहतरीन। शॉर्टकट सुन ले, शॉर्टकट ये था कि यार L1 L2 L3 लोकल को छोड़ दें, लोकल में तो ऑलरेडी हो गया काम, हमारे पास एडिशनल मशीन आर्ट से कितने, एडिशनल मशीन आर्ट 25,000 है, तो इसको ऑप्टिमल प्लान बना लें, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है अब्दुल्लाह, मगर गेम समझ आ रही है अब्दुल्लाह, मसला तो नहीं हो, मुश्किल तो नहीं लगा, हाँ अब्दुल्लाह मुश्किल तो नहीं लगा, इवन तो मैंने थोड़े लंबे तरीके से करा दिया क्योंकि लास्ट लाइन में इग्नोर कर गया था अनफॉर्चुनेटली, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई कैप ने फिर भी इस पे सेलिंग प्राइस पे काम किया है, इजी है ना यार। अच्छा अब एक लास्ट बात सुन लो, मैं शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ यार, इनकी आपस में रैंकिंग करूँ तो क्या बनेगी, इनकी आपस में, इनकी आपस में रैंकिंग करूँ तो क्या बनेगी, शॉर्टकट सुन लो,
अबे यार सुफियान यार, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता ना, क्या बोलूंगा तुम्हें यार। बस नेक्स्ट टाइम ख्याल करना, और मैं यही बोल सकता हूँ। ठीक है, ये देखो छोटी छोटी बारीक बातें हैं जिनको हमें ख्याल करना होगा। वर्किंग शो की थी, मगर बात ये ना कि तुमने सिरा गलत पकड़ लिया। अच्छा खैर, इसकी आपस की रैंकिंग क्या बनेगी जल्दी बताएं। 39, 9 और 68, इसकी आपस की रैंकिंग क्या बनेगी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यही रैंकिंग बनेगी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यही रैंकिंग बनेगी। गौर से देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि अभी ये तो फिक्स्ड हो गया ना, ये तो फ्रीज हो गया, ये तो ओके हो गया, ये तो फाइन हो गया, ये तो प्रायोरिटी में चला गया। इसके तो वैसे ही आर्स अवेलेबल है, ये तो पहले ही देख लिया, 1 लाख घंटे अवेलेबल है इसके लिए। तो हमारे पास एडिशनल आर्स है 25,000। मेरी बात समझ आ रही है? तो शॉर्टकट लगा लें, बहुत थोड़ा जो थोड़ा जिससे काम हो जाएगा, मसला नहीं है। तो 25,000 हमारे पास ये, ठीक है। ऑप्टिमल प्लान आ जाएगा L1, L2, L3। L1 के यूनिट वही बनेंगे जो बनने थे, 1200 इंटू 8, 9600। L3 के यूनिट भी उसी तरह बन जाएंगे, 1800, बल्कि पहले L3 बनेगा ना, 1800 इंटू 6, 10,800। तो आपके पास जो यूनिट बचेंगे ना इसके लिए, क्योंकि अगर खाली 25,000 की गुंजाइश है, 25,000 समझ आ रहा है ना जो ऊपर बात हुई थी, तो आपके पास वही वही आ रहा है, वही 4600 की गुंजाइश बचेगी, वही 4600, चेक कर लेना, चेक कर लेना, वही 4600 की गुंजाइश बनेगी, और वही 920 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? देख रहे हैं, ये वही 920 आया जो ऊपर 920 आया था हमारा, जो ऊपर 4600 घंटे बचे थे। नीचे भी आप देखो 25,000 वर्क बैक करके वही 4600 बच रहे हैं। L1 L2 को हमने पहले बना दिया, L1 L2 को पहले बना दिया, वही 920 आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? 920 है, ऑडिट हो गया, ऑडिट हो गया। ठीक है, आई के अपने सेलिंग प्राइस लेके किया, लंबा काम किया है, मैं कहूँगा कौन से बिगाड़ने की जरूरत नहीं। इवन तो गलत उनका भी नहीं है, उनका भी आंसर 480 है, ये 920 है, सॉरी 920 और 480, 580 यार, सॉरी 480 क्यों कह रहा हूँ मैं, ये 580 है, 480 है। हाँ 1 मिनट, मुझे जवाब दोगे यार? ये सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है मुझसे आज, मुझ पे क्यों असर आ रहा है ये? हाँ 580 है, सॉरी। हाँ 580, तो आई के का भी 580 है आंसर। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? ये स्टेप सेम रहेगा, आपका काफी काम बच जाएगा अगर आप प्रायोरिटी वाली बात को पढ़ लेते हैं। नोट करेंगे, इसमें कोई सवाल है किसी का, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लें प्लीज यार। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन पूछ लें, दोनों तरीके नोट कर लें पेपर में। मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, वो लाइन नहीं पड़ी थी, इस वजह से थोड़ा लंबा हो गया काम। ठीक है, मैं भी सोचा 10 मार्क के हिसाब से थोड़ा ज्यादा काम करा लिया, बट शॉर्टकट लगाएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। नोट करेंगे, फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, ऑटम 2021। ठीक है, इसमें कोई सवाल है पूछ लें भैया, किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, हमसे पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। चलेंगे, यहीं तक रखते हैं इस वाली वीडियो को, अगला सवाल अगली वीडियो में।